मेरा लास्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर चल रहा था बेटा अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स, और उसके अंदर मैंने काफी सारे पॉइंट्स हमारे कवर अप हुए थे अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स के अंदर, जिसके अंदर हमने अभी तक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम और डेफर्ड इनकम, इन चारों पॉइंट्स का कैसे ट्रीटमेंट होता है, कैसे कैलकुलेशंस होती है, वो सब कुछ मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ तक का जो मैंने पढ़ाया है, इसकी कुछ मैंने एक्टिविटीज भी डिस्कस किया था। तो उसमें किसी भी तरह का कोई डाउट है बेटा? एनीवन हैव डाउट इन एनी टॉपिक इन दिस चैप्टर? बोले बेटा फटाफट से, कोई डाउट है क्या? नो सर। नहीं है। चलिए, तो इसी के अंदर हम एक टॉपिक और दे रखा है, उसको पहले मैं लिखा देता हूँ, फिर उसका हम समझेंगे। इफेक्ट ऑन प्रॉफिट्स एंड नेट एसेट्स। अगर मैं सबसे पहला पॉइंट बात करूं बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर हम बुक्स में शो करते हैं, और अगर आपसे वो पूछते हैं व्हाट इज द प्रॉफिट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट, तो बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं? एक्सपेंसेस के अंदर ऐड करते हैं या माइनस करते हैं? एक्सपेंसेस में हम ऐड अगर करेंगे तो इट विल बी एडेड यस। इन एक्सपेंसेस, और अगर एक्सपेंसेस में ये अगर ऐड होगा तो आपका क्या होगा बेटा? प्रॉफिट इंक्रीज होगा या रिड्यूस होगा? रिड्यूस। रिड्यूस होगा। पहली चीज, प्रॉफिट क्या होता है? इससे रिड्यूस होता है, तो मतलब क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से हमारा प्रॉफिट क्या होता है? रिड्यूस होता है। सेकंड थिंग, लाइबिलिटी हमारी क्या होती है? इंक्रीज। इसको कहाँ पर शो करते हैं? लाइबिलिटी के अंदर शो करते हैं क्या? तो लाइबिलिटी अगर बढ़ेगी तो हम इसको लाइबिलिटी इंक्रीज करना कह दें, या फिर नेट असेट्स डिक्रीज हो जाएगी, बात एक ही है क्या? नेट असेट्स का मतलब क्या होता है? असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। भी जो असेट्स हैं उसमें से करंट लाइबिलिटीज अगर माइनस कर दें तो वो हमारी कहलाती है नेट असेट्स। तो वो नेट असेट्स, लाइबिलिटी अगर बढ़ेगी तो नेट असेट्स कम हो जाएगी क्या? यस सर। फर्स्ट पॉइंट हो गया सर। सेकंड पॉइंट हम इसी के अंदर बात करें, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं? एक्सपेंसेस में से ऐड करते हैं, डिडक्ट करते हैं? डिडक्ट। डिडक्ट, माइनस करते हैं सर एक्सपेंसेस में से। तो एक्सपेंसेस में से माइनस करेंगे तो आपका एक्सपेंसेस कम होंगे, और अगर एक्सपेंसेस कम होंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारा? इंक्रीज हो जाएगा। और प्रॉफिट अगर हमारा इंक्रीज होगा तो फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी क्या बढ़ाते हैं? असेट बढ़ाते हैं या कम करते हैं बेटा? नेट असेट्स, असेट्स के अंदर शो करते हैं, तो नेट असेट्स हमारी क्या होगी? इंक्रीज होगी। इज इट क्लियर? ये दोनों पॉइंट में किसी तरह का कोई डाउट है? फिर दिया थर्ड पॉइंट, अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम अगर हमें होती है, इनकम अर्न कर लिया, अभी तक रिसीव नहीं हुई, तो उससे रिलेटेड क्या होगा? उसको हम ऐड करते हैं इन द इनकम। और इनकम में अगर वो ऐड होगा तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। एंड सेकंड थिंग, अक्रूड इनकम हमारी क्या होती है? असेट होती है। और अगर असेट होती है तो हमारी एसेट्स क्या होगी? बढ़ेगी। तो नेट असेट्स हमारी क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी। नेट एसेट्स हमारी क्या होगी बेटा? इंक्रीज। फोर्थ पॉइंट दिया है इसी के बाद में, अनर्न इनकम।
या हम बोलते हैं उसको एडवांस इनकम। अगर एडवांस में मुझे इनकम मिलती है तो उसको हम क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं इन इनकम। तो इनकम में से आप अगर डिडक्ट करेंगे तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। पहली चीज। सेकंड थिंग, आपका प्रॉफिट रिड्यूस होगा और आपकी अनर्ड इनकम है, तो अनर्ड इनकम है तो मतलब कि एक तरह से क्या हो रही है, आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। और जब लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो आपकी नेट एसेट्स डिक्रीज हो जाएगी। इस पॉइंट में किसी को भी डाउट है बेटा, ये चारों पॉइंट्स का जो मैंने इम्पैक्ट बताया है? एनीवन हैव डाउट इन दिस पॉइंट, इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट्स एंड नेट एसेट्स आपसे क्वेश्चन में पुट अप किया जाता है, तो कि कोई भी पॉइंट का आपसे पॉइंट पूछा जा सकता है तो कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा प्रॉफिट्स पर या नेट एसेट्स पर। तो मैंने चारों पॉइंट्स का क्रक्स बता दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का भी, प्रीपेड एक्सपेंसेस का भी, अक्रूड इनकम का भी और अनर्न इनकम का भी। यहाँ तक का पॉइंट बता दिया। चलिए हम इसी का देखते हैं। इसी का एक कंसेप्ट दे रखा है आपके। ये वाला टॉपिक बेटा जो मैंने समझा दिया है, इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट्स एंड नेट एसेट्स, आपका प्रॉफिट और नेट एसेट्स पर क्या इम्पैक्ट आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस का जो मैंने ऑलरेडी आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया है, अक्रूवल्स और प्री पेमेंट्स, ये वाला टॉपिक बता दिया। और फिर उसी के बाद में एक और दिया है हमारा, अक्रूड इनकम और डेफर्ड इनकम का क्या इम्पैक्ट आता है, तो वो भी ये दे रखा है हमें, इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट्स एंड नेट एसेट्स, अक्रूड इनकम एंड डेफर्ड इनकम का क्या इम्पैक्ट आएगा प्रॉफिट्स पर और नेट एसेट्स पर, ये लाइबिलिटीज पर, तो वो चीज भी बता दिया है। हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, एक्टिविटी नंबर 7। इसके अंदर क्या बोला है हमें, एट द ईयर एंड, ईयर के एंड में कंपनी आइडेंटिफाई अक्रूड इनकम ऑफ $820। आपकी अक्रूड इनकम है $820 की, एंड डेफर्ड इनकम मतलब वही अनर्न इनकम दे दिया है जो दे दिया है कितना, $450। देयर इज नो ब्रॉट फॉरवर्ड अक्रूड और डेफर्ड इनकम, आपका और ओपनिंग कोई बैलेंस नहीं रखा हुआ था। What impact will the recording of this accrued income and deferred income have on profit and net assets? आपकी जो अक्रूड इनकम है और डेफर्ड इनकम है, इसका प्रॉफिट और नेट एसेट्स पर क्या इम्पैक्ट आएगा, वो हमें बताना है। तो मुझे बताएं इसका अक्रूड इनकम और डेफर्ड इनकम का फाइनली क्या इम्पैक्ट आएगा। हमारा प्रॉफिट अगर मान लो हम बात करें, अक्रूड इनकम के कारण प्रॉफिट क्या होगा बेटा, 820 से तो प्लस होगा क्या, 820 से प्लस होगा बेटा, और 450 से माइनस होगा क्या। तो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो अक्रूड इनकम की और डेफर्ड इनकम का, इन दोनों का फाइनल अगर हम रिजल्ट निकालें तो कितना बैठेगा बेटा डिफरेंस अमाउंट, निकालना कितना आ रहा है, 820 माइनस 820 में से 450 लेस किया तो 370। 370 से मेरा प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज होगा बेटा। यस। फिर एसेट्स की अगर हम बात करें तो अक्रूड इनकम के कारण मेरी एसेट्स इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इंक्रीज। इंक्रीज होगी 820 से।
और डेफर्ड इनकम के कारण, डेफर्ड इनकम से हमारी एसेट डिक्रीज होगी क्या बेटा? यस सर। तो 820 तो प्लस का होगा, और 450 वो तो वही सेम अमाउंट आ जाएगा, 370 इंक्रीज। मतलब कि आप इन दोनों पॉइंट्स का अगर इम्पैक्ट की अगर मैं बात करूं, तो आपका प्रॉफिट भी 370 से इंक्रीज होगा और आपकी नेट एसेट्स भी 370 से इंक्रीज होगी। ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। ये समझ में आ गया है क्या? समझ में आ गया बेटा एक्टिविटी नंबर 7? यस सर। चलिए फिर हम आगे चलते हैं इसकी और। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्टिविटी नंबर 8। अब हम एक्टिविटी नंबर 8 करते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स दे रखे हैं, ध्यान से देखे हुए इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिया है। फियोना सेटअप अ बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2017। उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया 1 जनवरी 2017 को। हर कैश पेमेंट्स फॉर द ईयर टू 31 दिसंबर 2017। और उन्होंने ईयर पेमेंट्स दे रखे हैं। ईयर एंड होता है, एंड्स ऑन 31 दिसंबर 2017 को। और ईयर स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स ऑन 1 जनवरी 2017। आपकी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड अलग अलग अमाउंट्स बता रखे हैं बेटा। 10 मार्च को आपने पेमेंट करा है $96 का, 2 मंथ टू 28 फरवरी 2017। फिर 12 जून को आपने पेमेंट करा दिस बाय दिस। 14 सितंबर को आपने पेमेंट करा 104 क्वार्टर टू 31 अगस्त 2017। और 10 दिसंबर को आपने पेमेंट करा $145 का क्वार्टर टू 30 नवंबर। ये हमें दे रखा है। फिर रेंट का दे रखा है, रेंट का भी अपन देखते हैं। इसके अलावा और नीचे क्या दे रखा है, ऑन 6 मार्च 2018। तो इसका मैं डायरेक्टली आपको अकाउंट बनाता हूँ, उससे समझाता हूँ पूरा। अच्छा एक चीज मुझे बताएं, 2 दिन के लिए अपनी क्लास मॉर्निंग में रख लें क्या बेटा? आप लोगों को किसी को कोई प्रॉब्लम रहेगा क्या अभी दिवाली वाले उसमें? मॉर्निंग टाइम पर अपन अपनी क्लास रख लें क्या, 10:30 टू 11:15? ओके सर। किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन बेटा अभी बोलें, फिर बाद में टाइम का मैं अनाउंस कर दूं, फिर बाद में ना बोलें। अभी बता दो अगर किसी को टाइमिंग का अगर कोई इश्यू है तो, ताकि मॉर्निंग में क्लास हो जाएगी। फेस्टिव सीजन है बेटा, तो इवनिंग में। सर, हाँ बोलिए। sir, I will be out of station, so I can't attend the classes during the festive day. So you will not attend even also at evening time also? Yes, sir. तो फिर आप तो बेटा रिकॉर्डिंग से कवर करिएगा। आप अगर आउट ऑफ स्टेशन रहेंगे तो वैसे भी आप इवनिंग में भी कवर नहीं कर पाएंगे। तो मैं क्योंकि डाउट्स क्लास कवर करूंगा, ये 2 डेज के अंदर जो भी अपन ने जो अभी तक चैप्टर्स पढ़े हैं उनके जो डाउट्स हैं वो डाउट्स कवर कराऊंगा मैं। Sir, can we take the class in the afternoon? Actually, sir, in the morning we have a lot of work in the home, no? Due to festive season, that's why. Yes, sir. Afternoon was fine. Afternoon will be much suitable. आफ्टरनून में बेटा क्या होता है, मार्केट में चक्कर क्या है, मार्केट वगैरह कुछ भी शॉपिंग करने निकल जाए तो फिर वो टाइमिंग लग जाता है। इस वजह से बोल रहा हूँ मैं। Okay. या तो फिर वो मॉर्निंग का रखें या फिर वही इवनिंग टाइम ही रखें आपका, जो टाइम The morning रेगुलर। we'll adjust the works.
या तो जो चल रहा है वैसा ही टाइम रखें, फिर कोई चेंज नहीं करें, या फिर मॉर्निंग का करें, फिर दिन में। Morning will be fine. Sir, obviously, the Diwali occasion now we'll take classes in the evening. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट विल बी गुड एट द मॉर्निंग। भाई, Okay, sir. We'll adjust the works in the morning. At 10 o'clock? ये 10:30 to 11:15, Okay, sir. ताकि क्या है बेटा, थोड़ा सा कवर हो जाएगा। अननेसेसरली अभी अपन लीव लगाएंगे तो वो चीजें ड्रैग होता जाएगा, आपका फटाफट Yes, sir. कंप्लीट हो जाए। मेरा ये टारगेट है इस, Okay, sir. है ना। तो एक दो दिन का कर लो, फिर दिवाली वाले दिन का तो वैसे भी हॉलीडे रखेंगे अपन। बाकी कल, टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो मैं 2 दिन मॉर्निंग में रख लूंगा क्लास। Okay. चलिए, अब अपन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का हमें यहाँ पर ये सब कुछ बता दिया है। फियोना ने अपना बिजनेस सेटअप किया था, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। उन्होंने पेमेंट्स करे 31 दिसंबर 2017 तक। तो अपन को यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट बनाना है। वो कब से कब तक का बनाना है? 1 जनवरी 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2017 तक का। फिर आगे इंफॉर्मेशन में हमें और क्या क्या दे दिया है नीचे, और ये सब कुछ बता दिया। आपसे पूछा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनी अक्रूवल और प्री पेमेंट्स एट द एंड ऑफ ईयर। भाई, हमारा ईयर के एंड में अक्रूवल और प्री पेमेंट कितना है वो बताना है। सेकंड पॉइंट, कैलकुलेट द एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द फ्यूना फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड रेंट। आपका इलेक्ट्रिसिटी और रेंट का कितना अमाउंट जा रहा है पीएनएल वगैरह में, वो चीज बताना है। एंड स्टेट द जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड फॉर द ईयर एंड एडजस्टमेंट्स। और ईयर एंड में जो भी एडजस्टमेंट्स आप करते हैं, मतलब कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है या प्रीपेड एक्सपेंसेस है, तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगा वो बताना है। तो वो चीज अभी हम लास्ट में जाएंगे। हम पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मुझे बताइए, यहाँ पर हमने सबसे पहले पेमेंट कराया है 2 मंथ टू 28 फरवरी 2017। तो मतलब कि मैंने 2 मंथ का पे किया है। तो यहाँ पे मैंने कौन कौन से मंथ का पे किया होगा? एक तो जनवरी मंथ का और एक फरवरी मंथ का पे किया होगा क्या बेटा? Yes, sir. फिर नेक्स्ट उसमें बोला है Q31 May 2017, दैट मीन्स कौन कौन से मंथ का पे किया होगा मैंने? क्वार्टर मीन्स March, April, May. मार्च, अप्रैल और मई। फिर आगे बोला हमें Q2 to 31 August 2017, दैट मीन्स जून July and August. एंड अगस्त। फिर आगे Q2 to 30 नवंबर, दैट मीन्स सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। इज इट क्लियर? रेंट वाले पॉइंट को अभी हम साइड में रख रहे हैं। अभी मैं ओनली इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ, इसको भी हम बाद में देखेंगे। पहले मैं अभी ओनली इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ तक का मुझे अमाउंट का बता रखा है बेटा, है ना। तो हम यहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में बताइए, क्या ओपनिंग बैलेंस कुछ दे रखा है क्या? आउटस्टैंडिंग है प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसा No. कुछ नहीं दे रखा। तो ओपनिंग बैलेंस हम लिखेंगे नहीं। डायरेक्टली एक्सपेंसेस का जब हम पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट करते हैं तो वो किधर लिखते हैं? डेबिट साइड में लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं एक्सपेंसेस अकाउंट में? एक्सपेंसेस अकाउंट में हमने पढ़ा था क्या? Debit side में. डेबिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पर सर मैंने पेमेंट्स करे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 10th मार्च को, तो मैं यहाँ पे लिखा 10th मार्च 2017, कैश अकाउंट कितना? $96। फिर उसके बाद में 12 जून 17, कैश अकाउंट 120। फिर 12 जून के बाद में 14 सितंबर 17, कैश अकाउंट $104। फिर उसके बाद में 10 दिसंबर 2017, कैश अकाउंट $145। मैंने लास्ट पेमेंट जो करा है वो कब तक का पे किया है? अप टू नवंबर 2007, 2017 है, तो नवंबर 17 तक का मैंने पे कर दिया है। जबकि मैं अकाउंट्स कब तक के बना रहा हूँ? 31 दिसंबर 17 तक के बना रहा हूँ क्या? तो 1 मंथ का नवंबर तक का मैंने पे कर दिया। दिसंबर मंथ का जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाएगा या प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाएगा? Outstanding. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मैंने क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पर शो करना बताया था? डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्लोजिंग जो आता है फिगर,
31 दिसंबर 2017 right. बैलेंस सीडी। फिर वापस से बोल रहा हूं मैं, यहाँ पर आप पॉइंट को चेक करिए। आपने लास्ट पेमेंट जो करा है वो नवंबर तक का पे किया है, बट हमारा ईयर एंड होता है 31 दिसंबर को, तो नवंबर तक का आप पे कर चुके हैं। दैट मीन्स दिसंबर मंथ का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस स्टिल नाउ रिमेनिंग, वी हैव टू मेक पेमेंट। तो सर हमारा जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है उसका क्लोजिंग बैलेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्लोजिंग बैलेंस, वो हमारा किधर आ जाएगा, डेबिट साइड में। सर अमाउंट कैसे निकालें, वो नीचे दे रखा है उन्होंने, देखो। ऑन 6 मार्च 2018, नेक्स्ट उसमें, on 6 March 2018, Fiona received an electricity bill for $168 for the quarter to 28 February 2018। आपने 28 फरवरी तक के क्वार्टर, क्वार्टर मतलब कौन कौन सा होगा, दिसंबर 17 और जनवरी एंड फरवरी 18, इन 3 मंथ का आपने बिल रिसीव करा है क्या, $168। Yes, sir. तो हमारा सर इसमें यहां पर निकल जाएगा 168 इंटू 1/3, 168 इंटू 1/3, $56। पॉइंट समझ में आ गया। Yes, sir. सर डिफरेंस अमाउंट से क्या आ जाएगा, हमारा पीएनएल का फिगर आ जाएगा क्या, Yes, sir. लगाओ देखिए टोटल। टोटल लगा करके करो इसको, कितना आ रहा है, 521. कितना आ रहा है बेटा, 521. 521। ये पॉइंट समझ में आ गया भाई यहां तक का सभी को, यहां तक का पॉइंट क्लियर है सभी को। Yes, sir. तब उन्होंने क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट पूछा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनी अक्रूवल ऑफ प्री पेमेंट्स एट द एंड ऑफ ईयर। फर्स्ट पॉइंट पूछा उन्होंने, अक्रूवल या प्री पेमेंट का अमाउंट बताना है। तो हमारा क्या आ गया फर्स्ट पॉइंट का आंसर, अक्रूवल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, और कितना अमाउंट आ रहा है, $56। इज इट क्लियर। सेकेंड पॉइंट उन्होंने पूछा है आपसे, कैलकुलेट द एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द फ्यूना फॉर इलेक्ट्रिसिटी। आपका एक्सपेंसेस कितना इंकर्ड हुआ है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस इंकर्ड, जो कहां पर आपने पीएनएल में चार्ज किया है, कितना चार्ज करा है, $521। $521 चार्ज करा है क्या बेटा। एंड थर्ड पॉइंट, स्टेट द जनरल एंट्री फॉर द ईयर एंड एडजस्टमेंट्स। आपको ईयर एंड एडजस्टमेंट पर इसकी जनरल एंट्री करना है। तो जनरल एंट्री करने का हमारा क्या एंट्री बनता है, डेबिट एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस का नाम क्या दिया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। डेबिट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट, क्रेडिट आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट, और कितना अमाउंट आ जाएगा, $56, $56। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया। तीनों पॉइंट्स के आंसर आ गए इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। इज इट क्लियर टू एवरीवन। सेम थिंग हमारा बनेगा किसके अंदर, रेंट अकाउंट के अंदर। अब रेंट से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन देखें, इसमें क्या क्या बोला हमें,
आपने फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फरवरी को पेमेंट करा है $375 का। कब से कब तक का? 3 मंथ टू 31 मार्च, मतलब कि जनवरी, फेब और मार्च का। और फिर आपने 6 अप्रैल को फिर पेमेंट करा, कब तक का? 12 मंथ का। अब आपने पेमेंट कब करा है? 12 मंथ का, अप्रैल से लेकर मार्च तक का। अप्रैल टू मार्च 18, यहां तक का आपने पे कर दिया। तो बेटा लास्ट में जो आपने पे करा है वो क्या होगा? 3 मंथ का एक्स्ट्रा पे कर दिया क्या? जबकि 3 मंथ का आप अगर पहले पे कर चुके तो जो सेकंड टाइम पे करना था तो 9 मंथ का ही पे करना था क्या? यस। बट 3 मंथ का हमने क्या कर दिया? एक्स्ट्रा पे कर दिया। तो अब हम यहाँ पर रेंट अकाउंट बनाते हैं। रेंट अकाउंट के अंदर भी हमें कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं दे रखा। डायरेक्टली हम क्या करेंगे? वही डेट लिखा, 1 फरवरी 17 और 6 अप्रैल 17। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। फर्स्ट पेमेंट करा मैंने $375 and the second payment was $1584। और ये जो पेमेंट करा है मैंने, हम रेंट अकाउंट वही कब से कब तक का बना रहे हैं? 1 जनवरी 17 से लेकर 31 दिसंबर 17 तक का। बट आपने जो पेमेंट करा है वो कब तक का कर दिया? अप टू 31 मार्च 18 तक का। तो वो जो 3 मंथ का हमारा रेंट है वो हमने एडवांस पे कर रखा है, उसको हमें क्या करना होगा? रिवर्स करना होगा। प्रीपेड रेंट वो किधर आएगा? क्रेडिट साइड में, बैलेंस सीडी, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्लोजिंग बैलेंस। और कैसे निकलेगा? सो 1584 आपको दे रखा है 12 मंथ का, तो इंटू 3 मंथ का निकाल देंगे। 1584 इंटू 3/12, 396। और डिफरेंस अमाउंट से हमारा क्या आ जाएगा? पीएनएल का फिगर। भाई पीएनएल में आपने कितना अमाउंट चार्ज किया है, तो टोटल लगा के निकाल दो। 375 प्लस 1584 प्लस 96, 1563। यही आ रहा है क्या बेटा? चेक करना। 1563 यही आ रहा है फिगर। ये मेरा क्या आ गया? रेंट अकाउंट। अब इसके अंदर वही हमें तीनों पॉइंट्स के आंसर देने हैं। फर्स्ट पॉइंट पूछा था अक्रूवल या प्री पेमेंट्स, तो फर्स्ट पॉइंट का आ जाएगा प्रीपेड रेंट है हमारा। क्लोजिंग कितना? 396। फिर सेकंड एक्सपेंसेस इंकर्ड, जो हमारा आ जाएगा कितना? 1563, जो मैंने पीएनएल से चार्ज किया है। एंड थर्ड पॉइंट आएगा हमारा वही प्रीपेड एक्सपेंसेस से रिलेटेड एंट्री, तो वो बनेगी डेबिट प्रीपेड या प्री पेमेंट, कुछ भी हम बोल दें, रेंट अकाउंट और क्रेडिट रेंट अकाउंट। और प्रीपेड रेंट का अमाउंट आ रहा था कितना? $396, 396 और 396। ये दोनों अकाउंट समझ में आ गए हैं। जब हमें अगर एक्सपेंसेस अकाउंट बनाना और अगर प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का अगर पॉइंट आता है तो उसको कैसे हमें, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसमें वो एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर इस तरह का पॉइंट देकर के वो एक पॉइंट पूछ सकता है, कोई भी कैलकुलेशन पूछा जा सकता है। द अमाउंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस विल बी दिस बाय दिस। आपको 4 ऑप्शंस देगी, उनमें 4 ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना रहेगा। तो वो चीज आपसे क्रॉस क्वेश्चन में पुट अप किया जा सकता है।
ये जो मैंने एक्टिविटी नंबर 1 कराया है इसको वापस से एक बार करके देखेंगे आप, तब जाकर के क्लियर हो पाएगा। इस एक्टिविटी नंबर 1 को एक बार फिर वापस से करके देखना, तब क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा मैंने एक्टिविटी नंबर 7 करा दिया है, जिसमें मैंने आपको बताया प्रॉफिट्स और नेट एसेट्स पर इसका क्या इम्पैक्ट आता है। प्रॉफिट्स और नेट एसेट्स पर इनका क्या इम्पैक्ट आता है वो चीज मैंने बता दिया है। एक्टिविटी नंबर 2 के अंदर हमें क्या बोला है, यूजिंग द फिगर्स फ्रॉम द प्रीवियस एक्टिविटी कंप्लीट द नेसेसरी एंट्रीज। आपको नेसेसरी एंट्रीज को कंप्लीट करना है, जो ऑलरेडी मैंने डायरेक्टली लेजर अकाउंट बना करके आपको समझा दिया है। तो एक्टिविटी नंबर 2 नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि ये चीज मैं ऑलरेडी आपको अकाउंट बना करके बता चुका हूं, तो वही चीज यहाँ पर इन्होंने बताया वो मैंने ऑलरेडी वहीं पर ही अकाउंट बना करके बता दिया है। फिर इसी के बाद में दिया था हमारा नेक्स्ट टॉपिक रिवर्सिंग आउट, जो ऑलरेडी हो चुका है हमारा। रिवर्स करना मैंने बता दिया भाई, आपका जो भी इस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होता है नेक्स्ट ईयर में वो ओपनिंग हो जाता है, ये चीज हम कर चुके हैं। अब इसी से रिलेटेड हमारा एक्टिविटी नंबर 3 दिया है। टाइम कितना है, एक्टिविटी नंबर 3 को आज नहीं, हम कल स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फिर ये पूरा नहीं हो पाएगा। एक्टिविटी नंबर 3 मेरा कल वाले लेक्चर में कवर कराता हूं मैं। और एक एक्टिविटी नंबर 5 रिमेनिंग रह गया, नहीं ये तो एक्टिविटी नंबर 3 और 5, तो मोस्टली हार्डली 15 मिनट्स का चैप्टर रिमेनिंग रह गया, तो वो कल वाले लेक्चर में मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और उसी के बाद में फिर मैं जो हमने अभी तक के चैप्टर्स पढ़े हैं प्रैक्टिस बुक के, उनके डाउट्स डिस्कस करूंगा मैं। इज इट क्लियर? यस सर। तो उनको कंप्लीट कर लीजिएगा, उनमें जो भी डाउट्स हो, ताकि वो डाउट्स हम कवर कर सकें। बाकी का कल, और कल मेरी क्लास मॉर्निंग में रहेगी, मैं अभी ग्रुप पे मैसेज पे इन्फॉर्म कर दूंगा आपको टाइमिंग का और वो सब कुछ। ठीक है बेटा? यस सर। चलिए बाकी का हम कल करते हैं सेम टाइम पर। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर।